चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर होगा ऑप्शन सी वाला लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? इसमें से सबसे पहले बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। अगला सवाल देखिएगा, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला तात्या टोपे। तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह के समय कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया था। अगला सवाल देखिएगा, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है इसमें से? आंसर होगा ऑप्शन डी वाला हिंदू मुसलमान एकता 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था मणिकर्णिका। शादी के बाद इनका नाम बदल करके रानी लक्ष्मीबाई रखा गया था। अगला सवाल है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? यह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है और आ चुके हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? उत्तर होगा इसमें से ऑप्शन ए वाला चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। यह 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था। अगला सवाल देखिएगा, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? वह थे मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, उनका संबंध कौन से इन्फेंट्री से था? उनका संबंध था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से इनका संबंध था मंगल पांडे का। अगला सवाल देखिएगा, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? कौन से शहर से किया था? लखनऊ शहर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने किस प्रकार का योगदान दिया था इसमें? तो देखिए 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर क्या होगा इसमें से? ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड पाम्पस्टन। लॉर्ड पाम्पस्टन थे 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अगला सवाल, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला नामधारी सिखों ने किया था। अगला सवाल देखिएगा, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? कौन सी डेट को हुआ था? 9 मई 1858 को नेता कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। अगला सवाल है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने ईस्वी की क्रांति को ईस्वी नहीं माना था? 1857 की जो क्रांति है इसको लेकर बहुत सारे मत हैं। बहुत सारे लोग इसको क्रांति नहीं मानते हैं। कुछ का कहना है हिंदू मुसलमान एकता देखने के लिए मिली थी, किसी का कहना है कोई साजिश थी। इस तरह के बहुत सारे यहाँ मत देखने के लिए मिलते हैं। इसका आंसर क्या होगा इसमें से? ऑप्शन सी वाला आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ये भारतीय इतिहासकार हैं जिन्होंने इस ईस्वी की क्रांति को ईस्वी नहीं माना था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? वह आयोग है पील आयोग। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इसमें से कौन से उर्दू कवि हैं? वह है मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब होगा यहाँ पर, है ना। इन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था? वह थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था। अगला सवाल है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? वह थे कुंवर सिंह। अगला सवाल देखिएगा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बिहार से कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह कर रहे थे। आंसर होगा ऑप्शन बी वाला कुंवर सिंह, जिनकी मृत्यु कब हो गई थी? 9 मई 1858 को। याद रखिएगा, यह डेट भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? यह किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के वजह से यह असफल हो गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? किसने कहा था? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि यह एक षड्यंत्र रचा गया था। अगला सवाल है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बना लिया था। अगला सवाल देखिएगा, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र क्या था? इसका केंद्र था कोल्हापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, खान बहादुर थे 1857 के बरेली विद्रोह के नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? आंसर होगा इसमें से ऑप्शन डी वाला, भगत सिंह। इन्होंने भाग नहीं लिया था, बाकी तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह द्वितीय जफर ने भाग लिया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था? आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, शहादत खान ने संघर्ष किया था। अगला सवाल है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? इसमें से आंसर क्या होगा इसमें से? ऑप्शन बी वाला, अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, यह इसका मुख्य कारण था। और एक और रीज़न हमने पढ़ा था कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। इसमें जो चर्बी वाले कारतूस का यूज़ किया जा रहा था उसमें गाय और सूअर की चर्बी का यूज़ किया जा रहा था, जो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लिए सही नहीं था। इसलिए इसको यह रीज़न भी दिया गया था कि अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप हो रहा है। अगला है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। रामचंद्र पांडुरंग था जो इसमें नेता थे तात्या टोपे, इनका रियल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने लिखा प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? यह कथन किसका है? यह कथन है आर.सी. मजूमदार का। अगला सवाल, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था, कब हुआ था? डेट याद रखिएगा, 10 मई 1857 को मेरठ में यह विद्रोह आरंभ हुआ था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज़ों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, तात्या टोपे। इनके मित्रों ने इनको धोखा दिया था और इन्हें बंदी बना दिया गया और मार दिया गया। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? इसमें से वह कौन सा है? वह है चित्तौड़। याद रखिएगा, चित्तौड़ प्रभावित नहीं होता, बाकी झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ ये प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? आंसर क्या होगा इसमें से? ऑप्शन ए वाला सही है, 1857 का बीपल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ के विद्रोही सैनिक ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? आंसर क्या होगा इसमें से? ऑप्शन बी सही है, 12 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में किया था बखत खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, टेलर व विसेंट आयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, निकल्सन की मृत्यु हो गई थी। वैसे बहुत सारे ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु भी हुई थी और बहुत सारे भारतीय नेताओं की भी मृत्यु हो गई थी इसमें 1857 के विद्रोह के दौरान। नेक्स्ट है, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान
ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? किस स्थान पर हुई थी? तो देखिए आंसर होगा ऑप्शन सी वाला लखनऊ। लखनऊ पर हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? आंसर होगा ऑप्शन ए वाला बेंजामिन डिज़रायली का कहना था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? अब यह किसका कहना था? यह कहना था वी.डी. सावरकर का कि यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में चल करके राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तित हो गया? यह किसका कहना था? यह कहना था S.N. सेन का कि यह पहले एक सैनिक विद्रोह था लेकिन आगे चल करके यह राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तित हो गया। अगला सवाल है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी? यह कहना था कार्ल मार्क्स का। अगला सवाल है, जाति आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेज़ों का सहयोग करने वाले इसमें से कौन कौन थे? अंग्रेज़ों का सहयोग किया था उस समय सिख, गोरखा और पठान ने। आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? किसने नहीं की थी? मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं की थी। कश्मीर के शासकों ने भी अंग्रेज़ों की मदद की थी इसमें। सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने भी मदद की थी और ग्वालियर के सिंधिया ने भी ब्रिटिश सरकार की उस समय मदद की थी 1857 के विद्रोह के दौरान। नेक्स्ट है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी दी गई थी? बाद में किसको फांसी दी गई थी इसमें से? तात्या टोपे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? किसे? बहादुर शाह को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? आंसर होगा ऑप्शन डी वाला हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? आंसर होगा इसका ऑप्शन ए वाला रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है? वह थे कैंपबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा है? कौन थे इसमें से अछूता? वह मद्रास राज्य था जो 1857 के विद्रोह से अछूता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द थी? अकेली मर्द है ऐसा किसके लिए कहा गया था? रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा गया था, जिनके बचपन का नाम है मणिकर्णिका। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? इसका चिन्ह क्या था? इसका चिन्ह था कमल एवं चपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? वह कौन कौन थे? नाना साहेब थे, बेगम हजरत महल और खान बहादुर शाह। ये तीनों नेपाल चले गए थे जहां इनकी मृत्यु हो गई थी। आंसर होगा ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? जीनत महल पर यह आरोप लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? आंसर होगा ऑप्शन ए वाला 1 नवंबर 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था? आंसर होगा इसमें से ऑप्शन सी वाला गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। उस समय जब विद्रोह हुआ था इसमें ये सब ब्रिटिश सरकार के साथ थे, इसलिए अब अगली बार जब
सिपाहियों का चयन किया गया तो यहीं से ही चयनित किए गए थे, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन है इसमें से? आंसर होगा ऑप्शन डी वाला SN सेन सरकारी इतिहासकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? आंसर होगा ऑप्शन ए वाला बैरकपुर से जुड़े हुए थे। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद से कौन थे? मौलवी लियाकत अली थे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। लास्ट में 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आप सभी लोगों से जिसका आंसर अभी आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? और अगला सवाल है भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? 2 क्वेश्चन है आपके पास, इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है। अगर आंसर नहीं पता है तो आपको सर्च करना है फिर कमेंट करना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी।